अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि कल 16 सितंबर 2025 से दोपहर 3 बजे से जो है पोर्टल ओपन है। सीटीआई के लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन पोर्टल के ऊपर कुछ चीज़ें हैं जिनका इश्यूज़ आ रहा था वाइल एप्लीकेशंस। देखिए, सबसे पहले जो इशू है कि ट्रांसक्रिप्ट का जो अपलोड का इशू आ रहा है वो मेजर इशू है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट जो है वो 2 पेजेस पर मुश्तमिल है कई लोगों की। तो जब ट्रांसक्रिप्ट को अपलोड करते हैं तो उसकी रेजोल्यूशन कम हो जाती है। फिर 2 पेजेस हैं तो 2 पेजेस को एक साथ किस तरह से अपलोड करना है। फिर वन ऑफ द बिगेस्ट इशू जिसका अभी तक जो है किसी को भी नहीं पता था, जिसका हल कल डीपीआई ने ख़ुद अपने पोर्टल पर बताया है कि अप्लाई ऑप्शन जो है वो पोर्टल पर अभी तक है ही नहीं, और उसकी रीज़न क्या है इस वीडियो में आगे देखेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो अच्छा जिन स्टूडेंट्स के पास ऐसी ट्रांसक्रिप्ट है जिसके 2 पेजेस हैं, वो जब अपलोड करते हैं डीपीआई के पोर्टल के ऊपर वो ट्रांसक्रिप्ट, अव्वल तो वो अपलोड नहीं हो रही। अगर वो अपलोड हो भी रही है तो उसकी रेजोल्यूशन वो इतनी कम हो जाती है, जब हम उसे 200 केबी से बिलो की रेजोल्यूशन में करते हैं तो वो इतनी कम हो जाती है कि उसके ऊपर ना परसेंटेज शो हो रही है, ना कोई और डिटेल हमें शो हो रही है। तो डीपीआई ने हमें ख़ुद इसका हल बताया है कि जो ट्रांसक्रिप्ट का पेज नंबर 1 है, कि जो आपके पहले 4 सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट होता है वो आपने पहले सेक्शन में ट्रांसक्रिप्ट सेक्शन में अपलोड कर देना है। जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड पे जो बॉक्स बना होता है वहाँ पर अपलोड करना है। और जो पेज 2 है ट्रांसक्रिप्ट का, जो पेज 2 है, जो हमारे पास 4 लास्ट सेमेस्टर की जो ट्रांसक्रिप्ट होती है उसका रिज़ल्ट जो होता है, जहाँ पर आगे फर्दर आपके पास परसेंटेज रिज़ल्ट डिक्लेयर डेट हो जाती है, वो पेज जो है आपने कहाँ पर अपलोड करना है। जो सेकंड बॉक्स है हमारे पास डिग्री एंड सर्टिफिकेट सेक्शन, जो राइट हैंड साइड पर होता है, वहाँ पर आपने क्या करना है, अपलोड करना है। दिस इंश्योर योर कंप्लीट एकेडमिक रिकॉर्ड इन प्रॉपरली रिव्यूड। अच्छा, अब क्या हुआ कि कुछ लोगों ने क्या किया कि दोनों पेजेस को एक साथ रखा, दोनों पेजेस की इमेज ली और उसको कम रेजोल्यूशन करके भेज दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो नज़र ही नहीं आ रही थी। और सेकंड उन्होंने क्या मिस्टेक की है कि सिर्फ जो सेकंड पेज है जिसके ऊपर सिर्फ परसेंटेज शो हो रही थी और जीपीए शो हो रही थी फाइनल जो हमारी, वो उन्होंने सिर्फ अपलोड कर दी। जो फर्स्ट 4 सेमेस्टर का रिज़ल्ट था वो शो ही नहीं हो रहा था। तो इनका हल डीपीआई ने खुद ही बता दिया अपने फेसबुक पेज के ऊपर। ओके, अब देखें कि ये हमारे पास होता है जब हम क्या करते हैं, हमारा जो बैचलर 16 इयर्स का होता है बीएस के, जब हम रिज़ल्ट अपलोड कर रहे होते हैं तो इस तरह की जो है प्रोफाइल आ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमने जो फर्स्ट पेज है ये देखें, जहाँ पर हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट मांगी हुई है वहाँ पर हमने फ़र्स्ट पेज अपलोड करना है। ये लिखा हुआ है मैंने, जो लेफ़्ट बॉक्स है उसमें हमने फ़र्स्ट पेज अपलोड करना है। और जो सेकंड बॉक्स है इसके ऊपर हमने क्या करना है, सेकंड पेज जो है, जो लास्ट 4 सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो हमने सेकंड पेज के ऊपर अपलोड कर देना है। एंड सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, देन हमारा जो है लिस्ट ऑफ एजुकेशन में दोबारा से एडिट होकर वो ऐड हो जाएगा। और आपने करना क्या है, जब आपने ये एडिट करने हैं तो जो पहले लिस्ट ऑफ एजुकेशन में आपने बीएस की ट्रांसक्रिप्ट और डाटा पुट किया हुआ है उसको डिलीट कर देना है, और दोबारा से वो जो है 16 ईयर एजुकेशन का जो है आपने दोबारा से ऐड करना है। अच्छा, अब अप्लाई में जो सेकंड इशू आ रहा है वो ये है कि जब हम कॉलेजेस की लिस्ट चेक करते हैं, हम सर्च कर देते हैं, हमें कॉलेज शो हो जाता है, हमें सीटें शो हो जाती हैं कि कौन से कॉलेज ने उस सब्जेक्ट की, जैसे मैंने यहाँ पर फिज़िक्स की सर्च की हुई हैं तो वहाँ पर कितनी जो हैं वो सीट्स जो हैं शो करा रहे हैं, वो ईच एंड एवरीथिंग हमें शो। लेकिन जो स्टेटस है, जो एक्शन है, उसमें हमें कोई भी अप्लाई का या अप्लाइड का कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा। जैसा कि लास्ट टाइम जो सीटीआई में जब हमने किया था अप्लाई, तो यहाँ पर जैसे ही हम अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करके आते थे एजुकेशन की, और जो कॉलेज की लिस्ट होती थी उसके आगे जो है अप्लाई का ऑप्शन होता था। तो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो कल जो है डीपीआई ने जब अपना पोर्टल लाइव किया, ठीक है, उन्होंने बताया कि 3 बजे पोर्टल ओपन हो गया है, आप लॉगिन करें या रजिस्टर करें। तो उन्होंने की पॉइंट में बताया कि ओनली कैंडिडेट प्रोफाइलिंग इज़ बीइंग एक्सेप्टेड एट दिस स्टेज, कि सिर्फ जो है आपकी जो प्रोफाइल आप कर रहे हैं, सिर्फ जो आपका एजुकेशन, जहाँ तक आपकी एजुकेशन लिस्टिंग हो रही है, सिर्फ वहीं तक जो है आपकी
प्रोफाइल हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेक श्योर टू इंटर योर एकेडमिक डिटेल्स एक्यूरेटली एंड ट्रूथफुली। अच्छा देखें, अब जो स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि हम जो है अपनी जीपीए जो है लिख देते हैं क्योंकि उससे हमारी जो परसेंटेज है वो 100% हो जाएगी, तो वो जो फार्मूला है एचईसी ने उन लोगों के लिए दिया है जिनकी क्या है परसेंटेज या सीजीपीए मेंशन नहीं है ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर। अगर आप इस तरह से करते हैं तो डायरेक्टली जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपकी सीजीपीए ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर शो हो रही होगी, ठीक है, वहीं शो हो रही होगी। जब परसेंटेज देखेंगे तो फिर परसेंटेज होगी, तो उससे क्या होगा कि आपने फेक जो है एंट्री की है, तो आपकी जो प्रेजेंस होगी, एप्लीकेशन होगी, वो रिजेक्ट कर दी जाएगी सिंपली। तो अभी जो है अच्छा, अभी जो है सिंपल क्या किया है उन्होंने, वो प्रोफाइल एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद वो क्या करेंगे कि पोर्टल के ऊपर अप्लाई का जो है प्रोसीजर भी दे देंगे। कैसे कि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद फिर क्या करेंगे, वो आपके नंबर जो हैं शो कराने लग जाएंगे आपके ही पोर्टल के ऊपर कि चेक कर लें कि जो फार्मूला हमने दिया है उसके मुताबिक आपके मार्क्स बनते हैं या नहीं बनते। अगर बनते हैं देन आपको वो क्या करेंगे, इश्यू कर देंगे अप्लाई का ऑप्शन, और देन आप अप्लाई करेंगे, ताकि अगर आपके वो नंबर जो हैं कम ज़्यादा होंगे उसी टाइम आप उनको रिज़ॉल्व करवा लें। अदरवाइज़ जब आप अप्लाई कर देंगे और तब कम ज़्यादा करते हैं तो फिर क्या होता है, जो इंटरव्यू के नंबर होते हैं या कोई और नंबर होते हैं, ठीक है, वो भी ऊपर नीचे हो जाते हैं और कॉलेज भी अफेक्ट होते हैं, और जो डायरेक्टर कॉलेजेस हैं और डीडीसी कॉलेजेस होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और किसी भी तरह को कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि उसका एज़ सून एज़ रिप्लाई कर दूँ। जज़ाकल्लाह, बेस्ट ऑफ लक।